सूचना प्रसारण मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर जुड़ गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, शिवसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि आप लार्जेस्ट पार्टी हो कि आपको गवर्नमेंट फॉर्मेशन का न्योता दिया जाए या आपका मुख्यमंत्री भी इस पैमाने पर हो। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि यहां पर बीजेपी से शिवसेना ने बार्गेनिंग का पहला शिगुफा छोड़ दिया है और यहां पर कुछ आपको कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं? देखो, बात एकदम साफ है। पहले ये बड़ा जनादेश है, वो हमें समझना चाहिए। वो ये है कि लोगों ने कांग्रेस को नकारा है सिरे से। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था, उसको सिरे से नकारा है। और हम आगे जा रहे हैं कि लोग सुशासन के लिए, तरक्की के लिए और प्रामाणिक नेतृत्व के लिए वोट दे रहे हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि ये बड़े जनादेश को, वोटर की नई परिभाषा को सभी राजनीतिक दल समझे। ये नहीं समझेंगे तो गड़बड़ होंगे, चूकेंगे। हमने ये समझा है, मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने आस्था दी है वापस। और इसके लिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये एक बड़ी ऐतिहासिक पॉजिटिव मैंडेट है। प्रकाश जी, आपसे सीधा सवाल है, क्या शिवसेना के साथ हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, या तल्खी इतनी ज्यादा पैदा हो गई है कि वापसी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता? मुझे लगता नहीं। पहले तो मुझे ये कहना है कि ये सवाल अभी कहां पैदा होता है। अभी तो नतीजे आने दो। भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही है, भाजपा की सरकार बनेगी और ये निश्चित रूप से है। और इसलिए अभी रिजल्ट आने के बाद हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग होगा। हमारी प्रक्रिया है, टीवी के चर्चा में थोड़ी ना अलायंस बनते बिगड़ते हैं। नहीं, मगर आप देखिए कितने पीछे हैं आप अभी प्रकाश जी, करीब 33 पीछे हैं आप। यहां पर आप कहां से लाएंगे? आपको कहीं ना कहीं उन अतिरिक्त 33 सीटों के बारे में सोचना होगा। तो वही तो मैंने कहा, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, यह तय है। महाराष्ट्र ने कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को रिजेक्ट किया है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के लिए लोगों ने जनादेश दिया है। और हम आगे बढ़ के अब आगे क्या करेंगे फाइनल रिजल्ट के बाद ही बताएंगे। तो अभी तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया। प्रकाश जी, हमारे तमाम पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं। कंचन गुप्ता आपसे सवाल पूछ रहे हैं। प्रकाश जी, आपने अभी कहा कि महाराष्ट्र के वोटर्स ने कांग्रेस और एनसीपी को रिजेक्ट किया है। तो अगर एनसीपी रिजेक्टेड पार्टी है तो अभी यहां पर एक चर्चा सुबह से चल रही है कि अगर कुछ सीटों की जरूरत पड़े भाजपा एनसीपी के साथ जाएगी। ये इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है कि एक पार्टी जो मेन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से उभर कर आए, वो एक रिजेक्टेड पार्टी के साथ जाए? क्या एनसीपी के साथ जाने की कोई गुंजाइश नहीं है? कि ये सही नहीं है कि मैं, यानी समाचार पत्रों का, मीडिया का अधिकार है कि वो, एक मिनट, मीडिया का यह अधिकार है कि वो सभी संभावनाओं की चर्चा करे। लेकिन मेरे या पार्टी के निर्णय थोड़े ही ना मंच ऐसे टीवी के डिबेट्स में तय होंगे, वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होंगे। और इसलिए आप ये तय करना कि हम इनके साथ जा रहे हैं, इनके साथ नहीं जा रहे, इस तरह का अंदाजा हो सकता है। अंदाजे पर मैं क्या प्रतिक्रिया करूं? आपका प्रकाश जी, क्या पीटीआई में खबर आई है प्रकाश जी कि आप एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे? क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं एबीपी न्यूज पर? नहीं, वो मैंने अभी देखा। मैं पीटीआई के साथ भी बात करूंगा। मैंने ऐसे किसी भी बयान को नहीं दिया है कि जो बयान, क्योंकि यह अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। अभी तक रिजल्ट नहीं आए, कहां आ गया अलायंस की बात? बिल्कुल, आपने यहां पर एक अहम बात की, वो उस बयान को आपने खारिज कर दिया कि आप एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे। हमारे और एक्सपर्ट्स हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। अकुश श्रीवास्तव, अपना सवाल पूछिए। प्रकाश जी, जो सबसे बड़ी बात है कि क्या आप, ठीक है, आप किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे ये आप नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन कृपया ये तो बता दीजिए कि शिवसेना का जो प्रदर्शन हुआ उसको आप किस तरीके से रैंक करते हैं उसको?
क्योंकि नहीं, शिवसेना को 50-60 जगह मिलेगी, जो भी है। हर एक पार्टी को लोगों ने अपनी अपनी पसंद से स्थानिक निकायों में भी जो है उसके तरफ से किया है, सोचा है। अगला सवाल। और इसलिए महाराष्ट्र में पहली दफा 35 साल के बाद गठबंधन के बिना चारों प्रमुख पार्टियां, और एमएनएस पकड़ो तो पांचों प्रमुख पार्टियां अलग अलग लड़ी, और अलग अलग लड़के एक लोगों का जनादेश आया है, तो कौन कितने पानी में समझ में आया। अगला सवाल। प्रकाश जी, मैं जयंत घोषाल, मेरा सवाल है कि आप महाराष्ट्र चुनाव में पर्सनली शिवसेना के बारे में कोई तीखा बातचीत नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री जी भी जाके ये बोले थे कि बाला साहब के जिक्र किए थे, और इसीलिए वो भी ज्यादा क्रिटिकल अप्रोच नहीं लेना चाहते, वो पब्लिकली बोले हैं। शिवसेना के मिनिस्टर अभी भी कैबिनेट में हैं आपके स्टेट लेवल में, इसके बाद भी जी, क्या शिवसेना के बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड सिद्ध फैसला लेंगे, उसमें हम आपसे सवाल नहीं करूंगा, लेकिन शिवसेना के साथ क्या पूर्ण विराम हो गया है राजनीति का रिश्ता या नहीं हुआ है? कम से कम ये तो आप महाराष्ट्र के एक इंपॉर्टेंट लीडर है, आप हमें बता सकते हैं। नहीं, एक मैं कहूंगा, प्यार का नियम ऐसा है, वो दोनों तरफ से होता है, एक तरफा प्यार नहीं होता ना। तो दोनों तरफ से होगा, आप देखते रहिए जरा थोड़ा। हम तो साथी इतने साल के रहे हैं, और आगे चल के ये मैं कह सकता हूं कि कल भी आनंद गीते जी मंत्रिमंडल के मीटिंग में थे ही, तो वो कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन इसके लिए जरा जो हमें तेजी होती है ना, वो पत्रकारों का अधिकार है कि आज ही 12 बजे के पहले हमें महाराष्ट्र का पूरा भविष्य तय करना है। हमें इतनी जल्दबाजी नहीं है, हमारी 6 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, चलिए तब हमारे यहाँ विचार होगा। अगला सवाल प्रकाश जावड़ेकर जी, मैं शीला रावल बोल रही हूँ। अभी आपने कहा कि प्यार एक तरफा नहीं होता है, तो आपने पहले डिवोर्स ले लिया, अब दोबारा शादी की जो बात चल रही है उसमें जिनसे आप जुड़ना चाहेंगे, शायद दरवाजा भी खुला है। वहाँ के संजय राउत ने अभी कह दिया है कि सत्ता में कोई भी आए लेकिन चीफ मिनिस्टर शिवसेना का रहेगा। अब जिस बात पर आपका डिवोर्स हुआ है वही बात आगे आकर खड़ी है, अब आप क्या करेंगे? अब दिन में सपने देखने को थोड़ी ना लोकतंत्र में पाबंदी है। शिवसेना दिन में सपने देख रही है, तो कोई देखे तो मुझे क्या आपत्ति होगी। अगला सवाल। प्रकाश जी, शंकर अय्यर बोल रहा हूं। अभिनंदन आपको कि अकेले लड़के आप 100 सीट पार किए, इसलिए आपको भी इसमें थोड़ा विक्ट्री का श्रेय देता हूं। शंकर जी, बहुत बधाई। अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत ने, हाँ शंकर 30-40 साल से आप भी महाराष्ट्र को फॉलो कर रहे हो जी। नहीं तो इसमें आपने देखा है, महाराष्ट्र में 57 में हमारी यात्रा शुरू हुई 4 विधायकों से लेकर, फिर 62 में 0 बने, फिर 10-12 आए, फिर जनता पार्टी के समय 30 आए, फिर 13-14 पे लगे रहे। नहीं, फिर आते आते हम प्रकाश, आपको मैंने उसी का अभिनंदन दिया, और आज से दुगुना हो रहे। तो सवाल मेरा यह है, थोड़ी देर पहले संजय राउत जब बात कर रहे थे एबीपी न्यूज से, तब उन्होंने एनसीपी के तरफ बहुत प्यार मोहब्बत जताया, और बीजेपी के जो शरद पवार पे बयान हुए थे उस पर बहुत आपत्ति जताई, सहानुभूति जताई। आपने कहा प्यार दोनों साइड से होता है, आपको लगता है उस तरफ में कुछ हो रहा है? यानी कि शिवसेना का प्यार खत्म हो गया, आपको लग रहा है? ऐसा है, संजय राउत नहीं, संजय राउत कोई शिवसेना के प्रमुख नहीं है, वो एक हमारे साथी है संसद में, और शिवसेना के सामना के एडिटर भी है, लेकिन उद्धव ठाकरे उनके प्रमुख है। तो मुझे लगता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना इधर या उधर। हम यही कहेंगे कि जरा सबके देखो ठिकाने पर भी, और समझ भी कब आती है जब फाइनल रिजल्ट आते हैं।
तो फाइनल रिजल्ट की प्रतीक्षा करें, मुझे लगता है उससे बहुत साफ होगा। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं विषय बदलना चाहूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री, हाँ, बोलिए। सवाल नहीं है केवल मुख्यमंत्री सवाल नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर हम हरियाणा महाराष्ट्र में एक शानदार जीत हासिल की है, कांग्रेस मुक्त भारत का सपने को साकार कर रहे हैं। हाँ, हरियाणा की बात करें प्रकाश जी, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? शानदार जीत आपको मिल रही है, 50 सीटें अप्रत्याशित। मुख्यमंत्री पद के कौन दावेदार हैं, या कौन है दावेदार सबसे प्रबल? हमारे यहाँ कोई दावेदार नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम है मीडिया का, कि हमारे यहाँ दावेदार नहीं होता है। हमारे यहाँ निर्णय होता है, जो भी निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी, जो विधायक करेंगे, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड भी अचानक हवा से नहीं करती, वो धरातल की स्थिति क्या है, सबकी राय क्या है, हाँ। वो जानकर, और लोगों ने वोट काहे के लिए दिया है, सुशासन के लिए, तरक्की के लिए, प्रामाणिक नेतृत्व के लिए, तो इन सभी को सामने मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है। हाँ। और वो आज मीटिंग हो रही है, आपको पता चलेगा। आखिरी सवाल प्रकाश जावड़ेकर, अनिल आर्य आपसे पूछ रहे हैं। छुपाते नहीं, हम बताते हैं। प्रकाश जी, जो हरियाणा में विधायक चुने गए हैं, मुख्यमंत्री उन्हीं में से कोई होगा, या आप ऊपर से किसी को भेजेंगे? हाँ, नहीं, ये जो सवाल होते हैं ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि मीडिया अपने तर्क चलाए। जब हमारा केंद्र में मंत्रिमंडल बन रहा था, तो हर चैनल अपने अपने मंत्रिमंडल बना रहा था, तो हम एंजॉय कर रहे थे। तो इसलिए हर चैनल का ये अधिकार है, मैं आपसे कैसे छीनूं? लेकिन हम निर्णय टीवी पे अभी नहीं बताएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में होने के बाद ही बताएंगे। जावड़ेकर जी, एक मिनट, आपने कहा, इसलिए ये सवाल इनका आया कि ऊपर से जाएगा क्या, क्योंकि आप तो किसी भी सदन के मेंबर नहीं थे, फिर भी आप मंत्री बने। हाँ, केंद्र में, तो क्या महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसे ही मुख्यमंत्री जाएंगे जो किसी सदन के मेंबर नहीं है, या ऊपर से जाएंगे? इसीलिए ये सवाल आया, क्योंकि इस मंत्रिमंडल ने बहुत नया कंसेप्ट दिया बीजेपी का हमको। नहीं, कोई नया मंत्रिमंडल, हर मंत्रिमंडल में ऐसे बहुत होते हैं, तो इसमें कोई नया नहीं हमने किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी, अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए।